बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पेपर के हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत अहम है। एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियो से किस तरह से फ़ायदा हो रहा है और इसको दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D है, देन आपने प्रूफ करना है कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। ये दोनों वैल्यूज का आंसर आपस में इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम उसको लेते हैं। A/B को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से C ओवर D को हम रेशो की जगह पर बटा लगा देंगे। अब हमने क्या करना है जी कि हमने लेट कर लेना है कि ये किसी k के इक्वल है। अब अगर यहां से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो b इधर k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेम अगर इसमें से हम d की कीमत निकालना चाहें तो d इधर आके k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास bk हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमने क्या किया जी, ये हमारे पास गिवन था, जहां रेशो था वहां पे बटा लगा लिया। ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हमने क्या किया कि इन दोनों को किसी k के इक्वल रख लिया। हमने फर्स्ट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, किसी पॉइंट k के इक्वल है। अब हमने a ओवर b को k के इक्वल रखा, b इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया k के साथ। सेम इसी तरीके से d भी इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब a की वैल्यू हम इसमें a की जगह पे पुट कर देते हैं और c की वैल्यू हम इसमें c की जगह पे पुट कर देते हैं। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज भी आपस में एक जैसे हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। तो इसमें हम a की जगह पे bk पुट कर दें तो ये हमारे पास 4bk माइनस 9b ओवर 4bk प्लस 9b के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इसमें से हम b को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 4k माइनस 9 बचेगा, जबकि बटे में हमारे पास b कॉमन लेने से 4k प्लस 9 आ जाएगा। तो b से b कैंसिल कर दें हम तो हमारे पास 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b का जो आंसर है हमारे पास 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दें। सेम इसी तरीके से इसमें से ये वाली वैल्यू लेके इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे c की तो ये हमारे पास आ जाएगी। c की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dk, तो c की जगह पे हम dk पुट कर देंगे, 4dk प्लस 9d आ जाएगा। यहां से अगर हम d को कॉमन ले लें तो यहां पे हमारे पास 4k माइनस 9 ओवर d को कॉमन लेने से 4k प्लस 9 आ जाएगा। तो d से d कैंसिल हो जाएगा अगेन, तो हमारे पास 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर b का नाम दे दें और ये किसके इक्वल है, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के इक्वल है। तो अब देखें इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b को देखें तो 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b का आंसर और 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d का आंसर, दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया है। तो हम इक्वेशन नंबर a एंड b से ये कह सकते हैं कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b ये इक्वल है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। सेम उसी तरीके से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है तो सेकंड पार्ट के लिए भी हमने वही तरीका कार इख्तियार करना है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है
तो इसको हमने लेट कर लेना है कि ये k के इक्वल है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C/D इज इक्वल टू k। यहाँ से हम a की कीमत निकालेंगे तो ये bk निकल आएगी, और यहाँ से अगर हम c की कीमत निकालेंगे तो ये dk निकल आएगी। इनको आप इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें। अब इसमें हम a की जगह पे a की वैल्यू और इसमें c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, और दोनों का आंसर सेम निकलने की सूरत में हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हैं, सेम है। देखें 6a - 5b ओवर 6a प्लस 5b, यहाँ पे हम a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 6bk - 5b, और बटे के नीचे अगर हम a की जगह पे वैल्यू पुट करें तो 6bk प्लस 5b आ जाएगा। यहाँ से अगर हम b को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास 6k - 5 और बटे में भी b कॉमन निकाल लें तो 6k प्लस 5 आ जाएगा। b से b कैंसिल कर दें तो 6a - 5b और 6a प्लस 5b हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। सेम इसी तरीके से हमने 6c - 5d ओवर 6c प्लस 5d की वैल्यूज पुट करनी है। अब c की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, dk, तो c की जगह पे हम dk पुट कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी c की जगह पे हम dk पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम d को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6k - 5 ओवर 6k प्लस 5 बचेगा, ऊपर नीचे d कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 6c - 5d ओवर 6c प्लस 5d का आंसर क्या निकल आया, इसको इक्वेशन नंबर b का नाम दे दें 6k - 5 और 6k प्लस 5। अब इसका आंसर और इसका आंसर ये देखें, ये दोनों का आंसर हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम इक्वेशन नंबर a एंड b से ये कह सकते हैं कि 6a - 5b ओवर 6a प्लस 5b इक्वल है 6c - 5d ओवर 6c प्लस 5d के, और यही चीज हमने प्रूफ करनी है। तो इसका देखें थर्ड पार्ट हमारे पास ये गिवन है, इसमें भी सेम हम पहले जो हमारे पास वैल्यू गिवन है a/d इज इक्वल टू c/d, इसको लेट कर लेंगे कि ये k के इक्वल है। अब रेशो की जगह पे बटा लगा के इसको भी k के इक्वल रख लेते हैं, और इधर भी बटा लगा के इसको भी k के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास bk और c की वैल्यू हमारे पास dk निकल आएगी, सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया। अब सेम यही a की वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे और यही c की वैल्यू a और c की वैल्यू हम राइट साइड पे पुट करके देखेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें तो यहाँ पे हमारे पास a ओवर b है, b की जगह a की जगह पे उसकी कीमत पुट कर देते हैं b ओवर k, तो b से b कैंसिल हो गया, तो देखें लेफ्ट साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, k के इक्वल। अब सेम इसी तरीके से हम राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे हमारे पास गिवन है a² प्लस c² ओवर b² प्लस d² की स्क्वायर रूट। अब हम इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें a की वैल्यू हमारे पास bk है, उसका स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। सेम c की वैल्यू हमारे पास dk है, इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। d² प्लस d² और ये इसकी स्क्वायर रूट आ गई। अब देखें इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास b² और k² आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लें तो d² और k² आ जाएगा, बटे में हमारे पास b² प्लस d², दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है। यहां से हम क्या करते हैं कि k² को कॉमन ले लेते हैं, तो b² प्लस d² बचेगा, बटे में भी हमारे पास b² प्लस d² है, और इस होल में क्या है जी, स्क्वायर रूट है। तो इससे देखें ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और स्क्वायर रूट से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, कि इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखते हुए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b एंड राइट हैंड साइड
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की स्क्वायर रूट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और यही चीज हमने प्रूव कर दी। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें तो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब ओवर b क्यूब एंड g क्यूब। तो अब हमने उसी तरीके से इनमें a और c की वैल्यूज पुट करके देखनी है। देखें ये हमारे पास गिवन है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसको हम लेट कर लेंगे कि a के इक्वल, जिस तरह हम पिछले क्लासेस में करते आ रहे हैं, a की कीमत हमारे पास b के, जबकि c की कीमत हमारे पास d के निकल आएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट करना है। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है जी, a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। तो अब a की पावर 6 की जगह पे हम b k की पावर 6 पुट करेंगे, जबकि c की पावर 6 की जगह पे हम d k की पावर 6 पुट कर देंगे, और बटे में हमारे पास d6 प्लस d6 आता है। अब अगर यहाँ पे हम गौर करें तो b की पावर 6 और k की पावर 6 आ जाएगी अगर पावर अलग-अलग करें। इसी तरीके से d की पावर 6 ओवर k की पावर 6 आ जाएगी, और बटे के नीचे b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 है। अब यहाँ से अगर हम k की पावर 6 को कॉमन निकाल लें तो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास b की पावर 6 और d की पावर 6 पहले से मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास k की पावर 6 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास a की पावर 3 c की पावर 3 बटा b की पावर 3 और d की पावर 3 गिवन है राइट हैंड साइड के ऊपर। अब इसमें हमने a और c की वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए a की वैल्यू है b k, इसकी पावर 3 है तो 3 लगा दें। c की कीमत हमारे पास d k है तो d k की पावर 3 लगा दें, बटे के नीचे b की पावर 3 और d की पावर 3 है। अब उसी तरीके से इनकी पावर अलग-अलग कर लें, b की पावर 3 और k की पावर 3 आ जाएगी, जबकि यहाँ पे d की पावर 3 और k की पावर 3 आ जाएगी, और बटे के नीचे b की पावर 3 और d की पावर 3 है। मल्टीप्लाई करने से b की पावर 3, d की पावर 3, k की पावर 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगी। तो ये बटे के ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर भी k की पावर 6 आ जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड and right hand side we can say a6 plus c6 ratio b6 plus d6 is equal to a cube c cube b cube and d cube. That is our required answer. That is our required answer. यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि इन दोनों साइड्स का आंसर आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इन दोनों साइड्स का आंसर आपस में इक्वल है तो इट मींस ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये गिवन है, हम उसी तरीके से रेशो की जगह पे बटा लगा के इसको बटे की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए वर्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसको जिस तरह से पहले पार्ट्स में करते आ रहे हैं, इसको के इक्वल रखेंगे और यहां से ए की कीमत हमारे पास ए की कीमत बी के और सी की कीमत हमारे पास डी के निकल आएगी। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड तमाम पार्ट्स के इसके अंदर किया है। इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए और सी की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है इसके अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा देखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारे पास पी ए प्लस बी प्लस क्यू ओवर बी और बटे में पी सी प्लस डी प्लस क्यू ओवर डी आता है। अब इस इक्वेशन में हम ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या है हमारे पास
बी के प्लस बी आ जाएगा, और सेम इसी तरीके से प्लस क्यू बी आ जाएगा। बटे के नीचे अगर हम देखते हैं तो सी की जगह पे हम डी के पुट करेंगे, और साथ में इसके प्लस डी है और साथ में क्यू डी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम p को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, पी बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी ओवर पी डी के प्लस पी डी प्लस क्यू डी। अब यहाँ से देखें बटे के ऊपर अगर हम देखें तो क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से हम b को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम b को कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, p के प्लस p प्लस q। सेम इसी तरीके से अगर हम बटे के नीचे देखें, यहाँ से d कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, p के प्लस p प्लस q। तो ये बटे के ऊपर और नीचे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आंसर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का वो जस्ट b ओवर d आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे हमारे पास a ओवर c है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास a रेशो c है। अब a की वैल्यू हमारे पास b k थी, जबकि c की कीमत हमारे पास d k थी, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास b ओवर d आ जाएगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी रेशो पी सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। देखें अगर हम इसके पार्ट नंबर 6 की बात करें तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। अगेन उसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास b के, जबकि c की कीमत हमारे पास b के इक्वल आ जाएगी। अगर हम इसको बटे की शक्ल में लिखना चाहें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a क्यूब ओवर a प्लस b आएगा। अब जबकि हमें पता है कि बटे को हम तकसीम लिख सकते हैं, और अगर तकसीम की जगह पे हम ज़रब लगाना चाहें तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। तो इसको अगर हम ज़रब की शक्ल में लिखेंगे तो ये रकम हमारे पास उलट हो जाएगी, a प्लस बी ऊपर चला जाएगा जबकि a क्यूब बटे के नीचे आ जाएगा। तो अब इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब a की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो देखें a स्क्वायर था तो b k का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में b स्क्वायर आ गया हमारे पास, और यहाँ पे b k प्लस b और बटे में b k की पावर 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका स्क्वायर ले लें तो ये b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम b कॉमन ले लें तो ये k प्लस 1 बचेगा, और बटे के नीचे हमारे पास b की पावर 3 और k की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो b स्क्वायर कॉमन आएगा, k स्क्वायर प्लस 1 और b k प्लस 1 बचेगा यहाँ से, और बटे के नीचे b क्यूब प्लस k क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें b की पावर 2 को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b की पावर 3 बन जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 और k प्लस 1, जबकि बटे के नीचे हमारे पास b की पावर 3 और k की पावर 3 है, तो b की पावर 3 से k की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पे जाएं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इसको अगर हम बटे में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, बटा c क्यूब ओवर c प्लस d। अब अगेन इसको अगर हम ज़रब की शक्ल में लिखेंगे तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, c प्लस d ऊपर चला जाएगा और c क्यूब बटे के नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास dk है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास dk प्लस d ओवर c की पावर 3 है, तो इसकी जगह पे भी हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ से अगर हम d स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1 बचेगा। यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस 1 आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास
डी की पावर 3 प्लस के की पावर 3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये डी की पावर 3 आ जाएगा और बटे के नीचे हमारे पास d की पावर 3 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बचा। तो देखिए राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों बराबर आ गए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मींस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेशो a क्यूब ओवर a प्लस b, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है जो कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रेशो c क्यूब ओवर c प्लस d के इक्वल है। आखिरी पार्ट इसका गिवन है नहीं हमारे पास। इसको अगर हम बटे की शक्ल में लिखना चाहें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ज़रब की शक्ल में चेंज करेंगे तो ये बटे के नीचे वाली रकम हमारे पास उलट हो जाएगी, b ऊपर चला जाएगा जबकि a प्लस b हमारे पास बटे के नीचे आ जाएगा। अब हमने a और c की वैल्यूज निकाली थी जो कि b के और d के निकली थी, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। देखें a की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं b के बटे के नीचे b के माइनस b, और सेम इसी तरीके से बटे के नीचे a की वैल्यू पुट करेंगे b के प्लस b आ जाएगा। अगर हम बटे के नीचे से b को कॉमन ले लें तो ये k माइनस 1 बचेगा, यहाँ से भी हम b को कॉमन ले लें तो ये k प्लस 1 बचेगा। अब देखिए बटे के ऊपर नीचे ये b से b कैंसिल हो जाएगा और बटे के नीचे हमारे पास k माइनस 1 और k प्लस 1 हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है, c माइनस d ओवर c प्लस d ओवर d। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से जब हम ज़रब में लिखेंगे तो ये वाली रकम उलट हो जाएगी, d बटे के ऊपर चला जाएगा जबकि c प्लस d बटे के नीचे आ जाएगा। अब c की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास d के ओवर d के माइनस d और बटे के नीचे भी d के प्लस d आ जाएगा। अब देखें यहाँ से हम d को कॉमन निकाल लें तो ये k माइनस 1, यहाँ से भी हम d को कॉमन निकाल लें तो ये k प्लस 1 आ जाएगा, तो d से d कैंसिल हो जाएगा। अब देखें बटे के ऊपर k और बटे के नीचे फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक जैसा आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड में हम लिख देंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यूं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं।